सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। परमेश्वर जो सारे देवताओं में महान है, आज उसके बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन विलाप गीत 3 उसका 38 का 38 में लिखा है कि क्या विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा जाता है। विपत्ति और कल्याण के विषय में हम जानेंगे कि परमेश्वर मनुष्य के लिए खुद भेजता है। कल्याण परमेश्वर की ओर से होता है, विपत्ति भी परमेश्वर की ओर से होता है। तो उससे बचने के लिए और उसे अपनाने के लिए उसके बारे में आज हम जानेंगे। विपत्ति और कल्याण दोनों परमेश्वर की ओर से होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं। विलाप गीत 3 उसका 38 में लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की ओर से नहीं होते हैं। विपत्ति और कल्याण परमेश्वर के दास कहते हैं कि क्या परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। हाँ, परमेश्वर की ओर से होते हैं। फिर कहता है कि इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुढ़ता है और पुरुष अपने पाप को दंड को क्यों बुरे मानता है। कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, परमेश्वर ने कहा कि मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं भी पट्टियां भी बांधता हूं। जो मनुष्य जैसा चाल चलता है उसके आगे वैसे ही उसके आशीष रखा जाता है। आशीष के काबिल हो तो आशीष दिया जाता है, बुरा काम करता है तो परमेश्वर के नजर में कहते हैं ना कि दशा 10 बरिस और चलती 40 बरिस। चलती जो है बहुत देर तक रहता है और इंसान इसीलिए अंधेर में डूबा रहता है। और जो परमेश्वर के हाथ में मनुष्य का प्राण है, इसके बारे में मनुष्य जो है पशु सरीखे अनजान है, समझता नहीं है कि जो परमेश्वर ने मुझे बना के इस पृथ्वी पर भेजा है वो परमेश्वर मेरे चाल चलन को देख रहा है और मेरा एक दिन न एक दिन न्याय होएगा। मनुष्य जो है कहते हैं कि अरे चलो कौन देखता है, खाओ पियो ऐश करो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब होता है तब क्यों कुढ़ते हो, तब क्यों कहते हो कि हमने क्या किया, किसका बिगाड़ा, कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया, क्यों आज हम विपत्ति में पड़े हैं। अगर विपत्ति पड़ जाता है तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा नीति वचन में कि आज मैं हाथ फैला के तुझे बुलाता हूं, हे भोले लोग तुम नहीं सुनते हो, और जब कल तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगा तो मैं हंसूंगा और उस दिन कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि जब विपत्ति तुम पर आएगी और तुम पीड़ा में तड़पोगे और परमेश्वर को पुकारोगे और परमेश्वर उस दिन आपका शब्द, आपका आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब मैंने बुलाया तब तूने मुझे इनकार कर दिया। अब विपत्ति आ पड़ी है और अब तुम विपत्ति में पड़ के कराहते हो तो मैं भी तुम्हारा नहीं सुनूंगा। और मनुष्य जो है इतना कराते हैं कि वो सोचते हैं कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाए यही भला है। लेकिन बाइबल कहता है कि ना उनको मौत आती है ना उनको चैन आता है, क्योंकि उन्होंने जीवते परमेश्वर को धिक्कारा है, उन्होंने जीवते परमेश्वर का अपमान किया है। और जब विपत्ति आई है तब पता चलता है कि हाँ कोई है ऊपर, तब कहते हैं ऊपर वाला मुझे उठा ले चलो यही भला है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि 39 में कि इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुढ़ता है और अपने चाल चलन को क्यों नहीं देखता है। जब विपत्ति आया है तो मनुष्य क्यों कुढ़ता है,
क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि विपत्ति और ये सारे बातों के लिए जो होगा देखा जाएगा। अब कहता है 40 में कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी बहुत बार गांव-गांव और गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाके कहते हैं कि हे भाइयों, हम परमेश्वर की ओर से आए हैं और जीवते परमेश्वर का क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप भी सुनिए, आप भी आइए, आप भी मानिए और आप भी छुटकारा पाइए, आशीष पाइए। लेकिन वो समय लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमारा भगवान नहीं है। अरे भगवान को तूने कीन के रखे हो, खरीद के रखे हो, इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो हमको और आपको बनाया, वो एक ही खुदा है, जिसका कहीं आकार नहीं है, जिसका कहीं तस्वीर नहीं है। वो खुदा अपने दास नबियों के द्वारा भेज रहा है। कोई जाति पाति भेद भाव इस बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने नहीं बनाया। भेदभाव परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर बस एक ही बात कहता है कि मैंने नर और नारी करके तुमको पृथ्वी पर भेजा, और जाति पाति जो है ये सब तो तुम लोग किए हो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं सारी सृष्टि पर तुमको खाली नर और नारी करके भेजा है, और मैं हूं और तुम हो। परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं और तुम मेरा लोग हो। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे संगति में रहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर मैं आना चाहता हूं, लेकिन जब तक तू प्यार से अपने अंदर मुझे जगह ना दे, मैं तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा। लोग बोलते हैं कि आज अपना धर्म बेच दिए हो, तुमको पैसा मिला है, तुमको ये मिला है। अरे अपने आप को तो सोचो, कोई भगवान को खरीद सकता है क्या? खरीद सकता है? जिसने हमको बनाया हम उसको खरीद सकते हैं? पैसे से उसको हम किसी को दे सकते हैं? नहीं। अगर हम आज यहाँ बोल रहे हैं और परमेश्वर हमारे बोली बंद कर दे तो हमारा क्या ही है? कुछ भी हमारा नहीं चलेगा, उसके सामने कुछ भी नहीं हमारा चलेगा। ये बात का ध्यान रखो, ये बात पर डरो, ये बात पर परमेश्वर के ऊपर क्या करो, निर्भर हो जाओ, क्योंकि लिखा है कि विपत्ति और कल्याण परमेश्वर की ओर से ही तय करके भेजी जाती है। फिर 40 में लिखा है 41 में कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे कि हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर, विपत्ति आया है हमारा उद्धार कर, हे प्रभु तू हमारा कल्याण कर, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा अब्बा है, तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा सिरजाना है। हम तो एक मिट्टी है, लेकिन तू हमारा कुम्हार है। अब 22 में कहता है, 22 में लिखा है, 3 का 22 में लिखा है कि हम मिट नहीं गए और यहोवा की करुणा हम पर है। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महान करुणा का फल, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, हम परमेश्वर का क्या है, नजर में कीमती है। उसकी महान करुणा, उसकी महान दया हमारे ऊपर है, और परमेश्वर जो है हमारे साथ साथ रह के क्या करता है, हमें बचाता है, छुड़ाता है, अपने ही नाम के कारण आशीष देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब परमेश्वर के दास नबी बुलाए तो हम परमेश्वर को अपना आधार करके, अपना प्रभु करके मान लिए, उसको अपना जीवन दे दिए, और आज हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारा सुनता है। परमेश्वर ने कहा मैं चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में नहीं रहता हूँ। जिस मनुष्य को मैं अपने रूप, अपने समानता में बनाया हूँ, उस मनुष्य को मैं दिल में वास करता हूँ, उसके दिल में रहता हूँ, और वो जहां जाता है मैं वहां जाता हूँ, वो पुकारता है मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो जीवित खुदा है, वो मरता नहीं है। ये मनुष्य जो है ये बात को समझता नहीं है कि मनुष्य का एक पीढ़ी आता है, एक पीढ़ी जाता है, लेकिन परमेश्वर वैसे के वैसे है और रहेगा, आदि से है और अंत तक रहेगा। और मनुष्य जो है इस बात को समझता नहीं है।
परमेश्वर महान है, उसकी करुणा महान है। हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं, क्योंकि उसकी महान दया हमारे ऊपर है। हालेलुया। विपत्ति और कल्याण परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है और डिसाइड परमेश्वर के हाथ में है। डिसाइड परमेश्वर के हाथ में। नहीं तो कौन भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपने आप को कहता है कि हम अच्छे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अपने गलती को माने, कोई ऐसा नहीं है कि अपने पाप को प्रकट करे कि हमने पाप किया है, हमने बुरा किया है, हमने किसी का लूटा है, हमने किसी का दिल दुखाया है। कोई ऐसा है? नहीं। सब लोग अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, सब लोग अपने आप को अच्छा दिखाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि डिसाइड करना तो हमारे हाथ में है कि तुम अच्छा करते हो कि बुरा करते हो, किसी का लूटते हो या ना लूटते हो। हम देखते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन पृथ्वी पर मेरी आंखें निरंतर लगी रहती है। मैं मनुष्य को प्रतिदिन देखता हूँ कि मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मनुष्य का उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर के नजर में दिखाई दे रहा है और वो जीवित खुदा है, वो पवित्र खुदा है। उसके हाथों से बच के कोई नहीं जाएगा, उसके नजरों से बच के भी कोई नहीं जाएगा और हर एक का कर्म का फल वो भुगताने के लिए खड़ा है, अड़ा है, खड़ा है, तैयार है। तो आप लोग अपने चाल चलन को देखें, आप लोग अपने जीवन के बारे में ऐसा सोचें कि मैं एक परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य से जो भी गलतियां होता है परमेश्वर उसका न्याय करता है। चाहे वो भला हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छी हो, चाहे जैसी भी हो, हर बातों का न्याय होता है। क्योंकि विलाप गीत में लिखा है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि सूर्य के नीचे जो भी काम मनुष्य करता है परमेश्वर वो सारे बातों का क्या करता है, हिसाब करता है। धर्म के तराजू परमेश्वर के हाथ में है और तौलना भी उसके हाथ में है। मनुष्य का करनी और कर्तव्य परमेश्वर के डायरी में है और परमेश्वर के सामने जाके हिसाब देना पड़ता है। हालेलुया। तो आज का यही वचन है कि मनुष्य अपने चाल चलन पर सोचे, मनुष्य अपने जो है बातों पर ध्यान रखे, मनुष्य जो है परमेश्वर से डरे। क्योंकि परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है अपने आप को गुप्त में रखा है, वो परमेश्वर मनुष्य का सारा चाल चलन देखता रहता है। और वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि मनुष्य के ऊपर झट से क्रोध करे और उसको मार डाले। नहीं, उसने कहा मैं धर्मी और अधर्मी के दोनों के ऊपर क्या करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ। इसीलिए अधर्मी जो है सोचता है कि मेरा क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। पाप करने के बावजूद भी जब उसका नहीं कुछ नुकसान होता है, नहीं कुछ उसका बुरा होता है, तो उसका मन जो है फूलते जाता है और पाप करने का कोशिश करता है और गलती करने का कोशिश करता है। लेकिन ये नहीं जानता है कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है और कोई जाने या ना जाने, लेकिन जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो देख रहा है, वो सारे बातों का न्याय करने वाला है और वो न्याय करता है और करता रहेगा। धर्म के तराजू उसके हाथ में है और मनुष्य का सारा चाल चलन उसके सामने छिपता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और विपत्ति और कल्याण उसकी ओर से होता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने चाल चलन पर ध्यान दें, अपने बातों पर ध्यान दें, ना कि हम किसी को अपराध करके, किसी का दिल दुखा के, किसी का लूट के और अपने आप को पवित्र माने और कहें कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो वचन कहता है अगर गलती करते हो तो मान लो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जक्कई एक सरदार था, वो चुंगी लेता था और वो किसी से डरता नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर जब उसके सामने आया और भीड़ का भीड़ लोग उसके पास जा रहे थे, तो उसने बोला कि मैं भी देखूंगा कि ये कौन सा मनुष्य है, मैं भी देखूं। लेकिन बाइबल कहता है कि नाटा होने के कारण वो देख नहीं सका, तो पेड़ पर चढ़ गया और जिस रास्ते से, जिस मार्ग से प्रभु जाने वाला था, उसी मार्ग पर, उसी पेड़ पर चढ़ा था और परमेश्वर के निगाहें उसके ऊपर गया। परमेश्वर तो पहले से जानता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि मनों को परखने वाला, हृदय को जांचने वाला जीवित परमेश्वर सबको जानता है। जक्कई ने देखने के लिए इच्छा किया और परमेश्वर ने कहा, हे जक्कई नीचे उतारा, आज मैं तेरे घर पे अवश्य ही जाऊंगा।
और जक्कई इतना बात सुनते ही झट से अपने मन को फिरा लिया, क्योंकि उसने ऐसा सोचा कि मैं तो उसको देखने के लिए इच्छा करके पेड़ पर चढ़ा हूं, लेकिन मेरा नाम कैसे जान गया। उसने जान गया कि वही यीशु है, वही प्रभु है, वो भविष्यवक्ता है, इसीलिए मेरे नाम को जान गया। और जब प्रभु यीशु उसके घर पे गया तो उसने अपने सारे बातों को क्या किया, मान लिया कि प्रभु मैं पापी हूँ और मैं किसी का लूटा हूँ, और जिसका लूटा हूँ उसका 4 गुना करके मैं उसको फेरूंगा परमेश्वर, और मैं आपके पीछे चलूंगा। परमेश्वर ने कहा आज ही इसका क्या हुआ है, उद्धार आया है। हालेलुया। आपका ही उद्धार आएगा, आज ही आएगा, आपका उद्धार आज ही आएगा। आज इस वीडियो को वचन को सुनने के कारण आपके जीवन में आज ही उद्धार आएगा, आज ही कल्याण आएगा, आज ही आपके घर में आशीष आएगा, आज ही आपका छुटकारा होएगा, क्योंकि जीवित खुदा का ये वचन है। हालेलुया। जो कोई मानता है, जानता है, मानता है, उस पर चलता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत ही प्रभु आशीष देता है, भला चंगा रखता है, और सारे बातों में क्या करता है, उनको आशीषों से फलवंत करता है। तो आप सब माने और जाने और इस वीडियो को ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने। परमेश्वर आप सबके साथ रहे और विपत्ति से छुड़ाए और आशीषों से भर दे। यीशु के नाम से हम आशीष देती हूँ। आमीन।